नमस्कार सभी भाइयों को, मैं आपका छोटा भाई साहिल। तो सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं बहुत लेट और बहुत धीरे धीरे वीडियो डाल रहा हूँ। इसके पीछे का रीज़न ये है कि शायद मुझे किसी की नज़र लग गई है, क्योंकि मेरा काम धंधा नहीं है और मैं बहुत तंग परेशान चल रहा हूँ, तो इस करके मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। ठीक है। बाकी मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, कोई भी मेरा भाई उसमें अगर जुड़ना चाहता है तो वो मेरे को कमेंट डाल दे, अपना नंबर कमेंट कर दे, मैं उसका नंबर अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है। खैर, वीडियो पे आते हैं। आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों के काफ़ी काम आएगी और आपको इस जानकारी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहें। चलो वीडियो करते हैं शुरू। तो आज की जो जानकारी है वो जानकारी है कि क्या हमको कोई और लोग देवी देवता अपने घर में पूजने चाहिए या नहीं। जैसे कि देखो, होता है कि एक तो अपने लोग देवी देवता होते हैं, ऊत पितर होते हैं। ठीक है। एक होते हैं जो हमारी सोच के अंदर आते ही नहीं है, जो जिसको कभी हमारी पीढ़ी ने भी नहीं पूजा, वो। तो क्या हमें उनको पूजना चाहिए या नहीं, इस विचार के ऊपर आज बातें करेंगे। ये छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए मेरी तरफ से आपके चरणों में एक भेंट है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जब हम किसी और लोग देवी देवता को अपने घर में पूजते हैं। सबसे पहला इफ़ेक्ट ये होता है कि आपको तुरंत प्रभाव दिखते हैं अच्छे, और ये होता है, आपको बेनिफिट बहुत जल्दी मिलता है, मतलब तुरंत आपको प्रभाव मिलता है कि हाँ, आराम पड़ा है। सबसे पहला प्रभाव यही है। देखो, जैसे होता है ना कि मान लो हमारे घर में हमारे पिताजी हैं, जैसे अब मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं। ठीक है। अब मेरे पिताजी को मैं खाना दे रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ और रोटी भी दे रहा हूँ। फिर मेरे पिताजी को शराब मांग रहे तो शराब भी दे रहा हूँ। खाना पीना, रोटी खाने के बाद, शराब पीने के बाद वो मुझे भी मार रहे हैं, मेरी मम्मी को भी मार रहे हैं। हम हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, पर वो नहीं मानते, वो मारे जा रहे हैं। तो एक आता है पड़ोसी घर के अंदर, फिर पड़ोसी की एंट्री होती है। तो पड़ोसी क्या करता है, हमारे पिताजी के हाथ को रोक लेता है। नहीं भाई, मत मारो, बच्चे हैं, नहीं हाथ उठाना चाहिए, ऐसे मत करो, गलत बात है। अगर पड़ोसी हट्टा कट्टा है, ताकतवर है, तो हमारे पिताजी कमज़ोर हैं, तो वो वैसे बोलते हैं चल ठीक है भाई, होता है ना, मान लेते हैं, समझदार है पड़ोसी तो उसकी बात मान लेते हैं। तो ऐसे ही ये सीन होता है लोग देवी देवता का। जैसे अब हमारे लोग देवी देवता हैं भाई के, हम उन्हें लौंग दे रहे हैं, फाकड़ी दे रहे हैं, उनका पान प्रसाद भी दे रहे हैं, तब भी वो नहीं मान रहे, दुख परेशान कर रहे हैं, है ना। फिर हम किसी और लोग देवी देवता को ले लेते हैं, तो वो क्या करता है, उन्हें सत में काट देता है, सत के वचन ले लेता है उनसे, उन्हें रोक देता है, भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, गलत बात है तुम्हारी। ठीक है। तो उसके प्रभाव बहुत अच्छे मिलते हैं, काम उसके बहुत अच्छे मिलते हैं, उसको मतलब तुरंत काम मिलता है और हमें फ़र्क पड़ना चालू हो जाता है। पर मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा, वीडियो में ज़रूर बने रहें। ये हमारे यहाँ की स्टोरी है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी भी व्यक्ति विशेष का। ठीक है। बस मैं एक स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ जानकारी के लिए, तो प्लीज़ इस स्टोरी को ध्यान से सुने। एक जगह है, मैं जगह का थोड़ा नाम और ये चेंज कर देता हूँ, क्योंकि भैया अगर उन्हें पता चल गई तो ठीक नहीं होगा। तो जैसे ये मेरठ की बात है। ठीक है। मेरठ के अंदर एक छोटा सा कस्बा था, गांव था, और ये रियल स्टोरी है भाई, मैं हकीकत बता रहा हूँ। ये मेरी आंखों देखी क्या मतलब, पूरे मोहल्ले ने देखी है, एक पूरा मोहल्ला गवाह है इस बात का, और मेरी आंखों देखी बातें हैं, ये रियलिटी है। तो होता क्या है कि एक बंदे, मतलब एक परिवार बहुत तंग परेशान होता है। तो वो जब तंग परेशान होता है तो वो, एक बाबा थे, बाबा हैं, सॉरी, एक बाबा हैं, बहुत ट्रेंडिंग में है वो आजकल, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। वो देखो, वो भी हमारे सर माथे हैं, है ना, और मैं उनकी भी इज्जत करता हूँ। मैं उनके कई बार उनके थान पे गया हूँ, तो मैंने मत्था भी रगड़ा है, नाक भी रगड़ी है, क्योंकि मैं सभी की इज्जत करता हूँ। तो वो उन बाबा के बारे में सुनते हैं और तंग परेशान होते हैं, उनके घर परिवार के उत पितर आराम नहीं देते, तो वो उन बाबा को ले लेते हैं। तो जब वो उन बाबा को लेते हैं तो
एकदम से उनके वारे न्यारे हो जाते हैं, हालात बदल जाते हैं और बढ़िया हो जाता है उनका घर परिवार। उस बाबा का क्या चक्कर होता है कि वो बाबा जब वो किसी के घर में बैठता है तो वो उसके घर की पूरी सौंध बांध देता है वचनों पे। मतलब गलत होता है तो वो सच में वचन कटवा के उन्हें सच में कर देता है, सीधे में कर देता है। तो वो बाबा ने अपने चमत्कार दिखाए और बाबा की कोई गलती नहीं थी। देखो, जहाँ तक मुझे पता चली तो बाबा की कोई गलती नहीं थी और ना भगत की कोई गलती थी जो करके गया था। गलती उस परिवार के मेंबरों की थी। तो भगत ने बता दिया था कि भाई इतने दिन के तुम्हारे परहेज हैं और ये परहेज हैं, तुम्हें किसी के घर का नहीं खाना, तुम्हें शराब नहीं पीनी, तुम्हें किसी के घर नहीं आना जाना, ना किसी से राम दुआ लेनी, अपने आप से मतलब रखो, अपने से मतलब रखो। उस भगत ने ये सारे उन्हें नियम बता दिए थे। अब उनके वारे न्यारे हुए, उन पे पैसे भी आना चालू हो गए। दरिद्रता थी, दरिद्रता से निकल के उन पे पैसे आने लग गए। काफ़ी उनके अंदर बदलाव आए। पूरा लोग, हर कोई देख के बड़े खुश होते थे कि हाँ भाई बढ़िया चीज़ है, इनको तो आराम पड़ गया। तो उन्हें देख के एक दो जनों ने और बाबा ले लिए वो वाले। तो हुआ क्या, ऐसे चलते चलते अब वो जो उस घर के मेंबर थे, बड़े जो पिता थे उस घर के, वो अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं, वहाँ शराब पी लेते हैं, खाना भी खा जाते हैं। तो जैसे वो ये काम करके आते हैं तो उनकी वाइफ लड़ती है कि ये तुमने क्या करा, वचन तोड़ दिए, ऐसे नहीं करना चाहिए था, शराब पी के आ गए। तो वो उस दिन से रेगुलर शराब पीने लग गए। उनके घर में अब दोबारा से दरिद्रता आने लग गई। भगत को बुलवाया, भगत ने कहा भाई तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, बाबा रूठ गए, बाबा नहीं मान रहे, वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना। तो उस बंदे ने, मतलब वो जो पिता थे उस घर के, पूरा मोहल्ला गवाह इस बात का कि वो बंदा लिटरली जंगल से जाके पॉटी उठा के लाया कटोरी के अंदर और वो पॉटी वो खा रहा था हाथों से, देखा भी नहीं गया लोगों से। ऐसा क्यों हुआ उसके संग? देखो, अगर पिता होता तो पिता बड़ी से बड़ी गलती क्षमा करता, पर वो देव उसका पिता नहीं था, वो उसकी गलती क्षमा नहीं करता और ना उसने करी। उसने उसे ऐसी सज़ा दी कि मैं आप लोगों को उसकी कहानी बताऊंगा तो आप लोग कहोगे कि भाई ये सच में हुआ है क्या? जी हाँ, इसके संग, इस बंदे के संग, इस परिवार के संग सच में ये सब कुछ हुआ था। बहुत बिगड़ गया था उनका घर, मतलब पहले इतना बिगड़ा था तो फिर वो पूजने के बाद और जब उन्होंने गलती करी तो वो इससे भी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। तो भाई मैं आप सभी को ये कहूँगा, पिता कैसा भी हो, पिता पिता होता है। दूसरे किसी भी लोग देवी देवता को मत पूजो, अपने लोग देवी देवता को पूजो जो आपके हैं, जो आपके घरवत के हैं, आप उन्हें पूजो। प्लीज़ ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि सब पैसों की धांधली करते हैं, सब पैसों के लिए मरते हैं और ये बातें कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि अगर उन्होंने आपको ये बातें बता दी तो उनके धंधे बंद हो जाएंगे। और मेरे को पता है, देखो मेरे पे नेगेटिव कमेंट आना चालू हो चुके हैं, मेरे पीछे लोग पड़ चुके हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग मुझे क्या कहते हैं क्या नहीं करते, पर मैं गलत नहीं आपको सीख देना चाहता अपनी वीडियो से, मैं आपको सही सीख देना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अगर आप तंग हैं, परेशान हैं, अपने देवी देवता, अपने ऊत पितरों को मनाने की कोशिश करो, किसी और को मत पूजो। अपने ही ऊत पितरों पे, अपने ही देवी देवताओं पे घमंड खाया करो, गुरूर से बोला करो कि ये आपके घर के देवी देवता हैं। नाराज़ हैं, कोई बात नहीं, आपसे नहीं मान रहे, आप उसके किसी भगत को पकड़ो, ज़रूरी नहीं आप दूसरे किसी भगत को पकड़ो, आपके उन लोग देवी देवताओं के कोई जानकार होंगे, अच्छे भगत होंगे जिनका नाम होगा, उनसे आप उनसे मिलें, उनसे उनको मनवाएं, वो ज़रूर मानेंगे, वो ज़रूर ठीक होंगे। ठीक है? और फिर भी अगर आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही, आप लोग पूजना चाहते हैं किसी और लोग देवी देवताओं को, तो एक बात याद रखना, देव ये गलत नहीं है, ना देवी कोई गलत है, आप लोग गलत हो जाते हैं। भगत आपको नियम अगर उस तरीके के बता रहा है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उस चीज़ पे कायम रहें, अटल रहें, तब तो आप ज़रूर लीजिए अगर आप अपनी बात पे कायम हैं और अटल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताओ कहाँ से देखते हो कहाँ से नहीं, और प्लीज़
वीडियो में बने रहो। जय श्री राम।